हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द कम्युनिकेशन। क्योंकि कम्युनिकेशन का जो पार्ट है यूजीसी नेट में एक सेपरेट पार्ट है, वहाँ से 5 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। सो उसमें से एक क्वेश्चन जो है वो इसमें से बनता है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चन ऐसा बनाया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि कौन सा बैरियर जो है वो इंक्लूडेड है, और कई बार बैरियर्स का जो टाइप जो है वो पूछे जाते हैं। किस तरह से जो है बैरियर्स यूज में आते हैं कम्युनिकेशन में, किस तरह से इसके टाइप्स हैं। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द होल कॉन्सेप्ट ऑफ बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। एंड इस वीडियो के थ्रू जो है आप एक जो है नॉलेज रख पाओगे कि कम्युनिकेशन में किस किस तरह से जो है बैरियर्स इंक्लूडेड होते हैं, और इसका क्या जो है यूजेस है, और इसके जनरल मीनिंग भी क्या है। सो आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। फर्स्ट इज अ सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर जो है वो मिलके बना है आपके लैंग्वेज, सिंबल्स एंड देयर इंटरप्रिटेशन। अब ये इंटरप्रिटेशन किस तरह से होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बैरियर क्रिएट होता है आपके लैंग्वेज एंड सिंबल्स, दोनों ही अगर किसी कन्वर्जेशन में इंक्लूड होता है तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि सिमेंटिक बैरियर क्रिएट हो जाता है। लैंग्वेज आप किस तरह का यूज कर रहे हो, सिंबल्स आप क्या यूज कर रहे हो सकता है कि सामने वाले पर्सन को समझने में जो है प्रॉब्लम हो जाए, तो ये बैरियर का जो है वो रीजन हो सकता है। इसके कुछ टाइप्स भी है कि पुअर क्वालिटी ऑफ मैसेज, फॉल्टी ट्रांसमिशन, लैक ऑफ क्लैरिटी, टेक्निकल नॉलेज हो सकता है, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द सिंबल्स। ये सारे इसके टाइप्स जो है, ये एक तरह से अगर एनालाइज करें तो पूरे कॉन्वर्जेशन से रिलेटेड हो जाते हैं। कि पुअर क्वालिटी ऑफ मैसेज, मैसेज का जो है क्वालिटी पुअर होना, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, अगर आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो वो करेक्टली वे में नहीं प्रेजेंट की है, तो ये हो जाता है आपका सिमेंटिक बैरियर का सबसे बड़ा एक तरह से टाइप। फॉल्टी ट्रांसमिशन, दैट मीन्स कि आप क्या जो है सामने वाले को किस वे में जो ट्रांसमिट कर रहे हो। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके पास नेटवर्क जो है वो अच्छा है, सामने वाले का नेटवर्क अच्छा नहीं है, तो ट्रांसमिशन का प्रॉब्लम हो गया। लैक ऑफ क्लैरिटी, कुछ क्लियर नहीं लिखा है मैसेज में, तो ये भी एक बैरियर हो गया कम्युनिकेशन में। टेक्निकल लैंग्वेज, अब अगर इसको एजुकेशन सेंस में लेके चले तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट बन जाता है सिमेंटिक बैरियर में। कई बार टीचर जो है टेक्निकल जो है वो पॉइंट्स यूज करता है टीचिंग में। सो कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो है वो समझ में नहीं आता है उनको, और सिंबल वे में भी टीचर जो है एक्सप्लेन करता है तो वो भी समझ में जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो कई बार स्टूडेंट के नहीं बैठ पाता है। तो ये एक अदर सेंस में हो जाता है कि अगर एक टीचिंग के फील्ड में हो तो सिमेंटिक बैरियर तो वो क्या होगा। बट बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है। मोस्टली इसमें कम्युनिकेशन में जो है बैरियर्स के रिगार्डिंग जो है एक अलग ही वे में इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं, वो है असर्शन एंड रीजन के रिगार्डिंग। और ये क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, मैं मेरे चैनल पे जो है वो लेके आऊंगी, किस तरह से इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं कम्युनिकेशन में। और ये बैरियर्स वाला जो पार्ट है वो काफी अच्छा पार्ट है। नेक्स्ट जो है वो आपका लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर, अभी अभी हमने जो लिंग्विस्टिक वर्ड जो है वो यूज लिया था सिमेंटिक में। अब लिंग्विस्टिक बैरियर एक अलग ही तरह का बैरियर होता है। ये बैरियर जो हो गया, यहाँ पर मैंने एक एनिमेटेड वे में जो है एक पिक्चर जो है वो शो की है। अब इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज वाली जो प्रॉब्लम तब आती है कम्युनिकेशन में जब हम लोग कहीं घूमने जाते हैं बाहर, और बाहर का जो कल्चर है, लैंग्वेज है, बहुत ही डिफरेंट वे में होता है। सो ये हो गया आपका लैंग्वेज बैरियर। आप कोई कुछ चीज को आप ना कन्वर्सेशन करना चाहते हैं किसी पर्सन से, बट ड्यू टू अ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ लैंग्वेज आप उसके कारण जो है वो कन्वर्सेशन नहीं कर सकते उनसे, और वो कन्वर्सेशन इफेक्टिव भी नहीं बन सकता है बिकॉज आपको उसका नॉलेज ही नहीं है। तो ये हो जाता है आपका लिंग्विस्टिक बैरियर। लैंग्वेज बैरियर इज वन ऑफ द मेन बैरियर इन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब ये टीचिंग के प्रोसेस में भी आ सकता है, किसी भी प्रोसेस में आ सकता है, क्योंकि अपन का फर्स्ट वाला पेपर जो है यूजीसी नेट का वो पूरा टीचिंग से रिलेटेड है। सो इसमें ये हो सकता है कि हो सकता है कई बार कोई फॉरेन स्टडीज के लिए जाए और उसके लिए लैंग्वेज बैरियर जो है वो सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम बने इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। सो उसके लिए फर्स्ट थिंग ही यही रहता है कि लैंग्वेज को लर्न करना, और यही
बैरियर है कम्युनिकेशन का। और इवन कई बार ऐसा होता है कि वर्क प्लेस या फिर कहीं आप एम्प्लॉय हो तो वहाँ पे भी डिफरेंट लैंग्वेज जो है यूज़ करनी पड़ती है, तो वहाँ पर लिंग्विस्टिक स्किल की जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो है इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर जो है वो आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मैंने कुछ एक एनिमेशन में स्माइली रखी है। अब इस स्माइली के थ्रू जो आप देख सकते हैं अलग अलग इमोशंस, आप देखते ही पहचान जाओगे क्या इसमें अलग अलग इमोशंस हैं। सो ये इमोशंस शो करते हैं कम्युनिकेशन में। कई बार ऐसा होता है कि पर्सन के इमोशंस के थ्रू आप पहचान जाते हैं कि वो एंगर में है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है, या फिर वो अपना डिसीजन लेने के लिए कैपेबल नहीं है, या फिर वो पर्सन जो है एकदम उसका कम्युनिकेशन का लेवल जो है इमोशनली एकदम लो लेवल पर हो गया है। तो ये जो होता है इमोशनल बैरियर है कम्युनिकेशन में। कई बार ऐसा होता है कि आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं पर्सन से और वो कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव नहीं बन पाता है ड्यू टू इमोशनल बैरियर, और क्योंकि वो पर्सन जो है इमोशनली फिट नहीं होता है इसलिए वो कम्युनिकेशन का एक बैरियर जो है वो क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर एक तरह से मेंटली बैरियर से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि एक वो होता है कि पर्सन के जो है अंदर की मेंटालिटी क्या है, साइकोलॉजी क्या है, वो कई बार जो है क्लियरली पता नहीं चलती है। और सम पीपल हैव अ स्टेज फियर, स्पीच डिसऑर्डर, फोबिया, डिप्रेशन। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये बाद में पता चलती है जब कम्युनिकेशन करते हैं तब। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको स्टेज फियर, फर्स्ट ये होता है आपका स्टेज फियर। एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर आपको स्टेज पे कुछ बोलना है तो मैक्सिमम जो है पर्सन को फर्स्ट टाइम में स्टेज फियर होता है, बिकॉज उनका मेंटालिटी बहुत अलग हो जाती है कि आप 100% के आगे जो है किस तरह से बोल पाओगे, स्पीच आपका सही रहेगा या नहीं। तो ये एक तरह से हो गया फियर, बट ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, मेंटालिटी है, उस मेंटालिटी को चेंज करना पड़ता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट इज अ कल्चरल बैरियर इन कम्युनिकेशन। यहाँ पर मैंने एक इमेज शो की है जहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कल्चर मैंने एक शो किए हैं। तो आप देख सकते हैं अलग अलग पर्सन्स हैं, अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग आप देख सकते हैं कोई म्यूजियम में है तो कोई एक्सप्लेन कर रहा है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स अलग अलग जो है वो उनका लिविंग स्टैंडर्ड अलग अलग है। तो ये सारा हो गया आपका कल्चरल बैरियर। अब ये हो सकता है कि अगर आप कल्चरल बैरियर जरूरी नहीं है कि आपके बिहेवियर से या फिर आपके रहन सहन से ही हो सकता है कई बार आपका रिलीजन उससे रिलेटेड हो सकता है, या फिर कई बार ऐसा हो सकता है कि कल्चर कल्चर का जो है नॉलेज आपको नहीं हो, उनका क्या रिलीजन है, क्या है उनका सिस्टम। तो कई बार ये जो है बैरियर हो जाता है कम्युनिकेशन में, क्योंकि पर्सन जो है वो अलग, उनकी थिंकिंग भी है वो अलग लेवल पर होती है। तो उनकी मेंटालिटी क्या है, किस लेवल पर है, और कल्चर किस तरह से इफेक्ट करता है कम्युनिकेशन में। सो ये भी एक तरह का बैरियर है। और इन द सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में स्पेशली कल्चरल बैरियर का जो है रोल बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर बहुत तरह के जो है कल्चरल बैरियर जो है वो इफेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन में। यहाँ पर मैंने इसका मीनिंग लिखा है, डिफरेंट कल्चर हैव अ डिफरेंट मीनिंग ऑफ सेवरल बेसिक वैल्यूज ऑफ सोसाइटीज। जैसे कि इंडिया में ड्रेसिंग अलग है, रिलीजन अलग है, लैक ऑफ दैम, क्योंकि अपन यहाँ पर एक स्टेट में रहते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि स्टेट अदर स्टेट का भी नॉलेज नहीं होता है कि उनका कल्चर क्या है। देन आफ्टर वहाँ पर जाने के बाद में फिर आपको नॉलेज होता है कि यहाँ का कल्चर जो है, एजुकेशन सिस्टम वगैरह ये इस तरह से जो है फॉलो करते हैं रूल्स। नेक्स्ट इज अ एटीट्यूड बैरियर। एटीट्यूड बैरियर जो है वो लास्ट बैरियर है कम्युनिकेशन का। वैसे तो बहुत तरह के बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन में, बट स्पेशली ये मेन बैरियर्स हैं एटीट्यूड बैरियर। दैट मीन्स कि पर्सन का एटीट्यूड किस तरह से है। सर्टेन पीपल लाइक टू बी लेफ्ट अलोन। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि पर्सन को अकेले रहना पसंद है। दे आर द इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट बोलते हैं उनको। लाइक आपका जो है एटीट्यूड एकदम ही अलग लेवल पर है, आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते किसी अदर पीपल के साथ, तो वो हो जाता है एटीट्यूड बैरियर। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब पर्सन जो है वो उनका भी बिहेवियर ऐसा ही हो सकता है कुछ जो है पर्सन वो अच्छे हो और उनका बिहेवियर जो है इस तरह से नहीं हो कि अकेले रहना पसंद करे या क्या।
और ये एटीट्यूड बैरियर जो है वो कम्युनिकेशन में बहुत ही बड़ा रोल करता है कि कई बार होता है कि कम्युनिकेशन जो है वो एंड हो जाता है एटीट्यूड बैरियर की वजह से। मैंने भी यहाँ इसको भी एक एनिमेटेड वे में प्रेजेंट किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बैरियर्स इन कम्युनिकेशन कौन कौन से बैरियर्स हैं और इनके क्या टाइप्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।